नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आपके लिए लेकर आ गया हूं ताजा तरीन खबरें जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भैया हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों कौन सी पहली डबल डेकर बस, मतलब जो वो कौन सी होती है, जो डबल डेकर बस होती हैं उनका शुभारंभ, वो भी पहली इलेक्ट्रिक बस किसके द्वारा किया गया है भैया, हाल ही में किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश। बात ये भी है यूपी की, तो किसके द्वारा किया गया, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, या फिर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो भैया किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया भैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा क्या किया गया भैया, इसकी पहली डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया है। बात हुई है यूपी की, इसकी बात हुई भाई यूपी की बात हुई है। तो अपने यूपी की राजधानी क्या भाई, यूपी की राजधानी भैया लखनऊ। क्या राजधानी भैया यूपी की, लखनऊ। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में कहां पर रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी, रक्षा एजेंसी यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है। तो भैया कहां पर किया गया है, आपके पास में चार ऑप्शन है, बेंगलुरु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नई दिल्ली। बात है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली कहां पर है भैया, बात हुई भाई नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली क्या है, राजधानी कहाँ की, भारत की राजधानी, या फिर एनसीआर क्षेत्र है, एनसीआर क्षेत्र है। किसकी सरकार में है यहाँ, आम आदमी पार्टी की। किसकी, आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसकी भैया, आम आदमी पार्टी की सरकार। बात करें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने भारत और, देखिए हाल ही में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, हाल ही में किस देश ने भारत और 13 अन्य देशों के साथ छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा मतलब जो बहुत जल्दी करके मिल जाता है और स्टूडेंट को दिया जाता है, किस देश ने इसको समाप्त कर दिया। तो भैया आपके पास में चार ऑप्शन है, कौन सा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, या फिर अमेरिका। तो भैया सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा कनाडा ने फास्ट ट्रैक वीजा को क्या कर दिया भैया, समाप्त कर दिया है। बात ये है कनाडा की, तो कनाडा के पीएम कौन है, कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो। कौन, जस्टिन ट्रूडो। क्या है भैया, कनाडा के पीएम है। और यहाँ की राजधानी है ओटावा। क्या है यहाँ की राजधानी, ओटावा। यहाँ की मुद्रा क्या है भैया, मुद्रा यहाँ की डॉलर। क्या भैया, यहाँ की मुद्रा डॉलर, यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की सबसे बड़ी झील, यहाँ की जो झीलें हैं, झीलों का नाम कौन था, वो है भैया लेक बेयर झील, लेक अथावस्का। कहां पर है भैया, कनाडा भैया नॉर्थ अमेरिका। किसका, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। किसका, उत्तरी अमेरिका का भाग है। और ये किसके लिए, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर खालिस्तानी गतिविधि पाई जाते हैं, कौन सी, खालिस्तानी समर्थक पाए जाते हैं। कहां पर भैया, कनाडा में। बात करें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह, अपने कौन है भैया, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन है, अपने होम मिनिस्टर कौन है भैया, अमित शाह। होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने क्या किया भैया, अग्निशमक सेवाओं के लिए, हाल ही में अग्निशमक सेवा मतलब जो आग बुझाने वाली सेवा होती है, जैसे कहीं पे फायर या आग का लग गई है तो उसको बुझाने के लिए सेवाएं की जाती हैं, उसके लिए 725 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो ये किन राज्यों के लिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या फिर इन सभी के लिए। तो ये सही आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा भैया इन सभी के लिए। राइट आंसर कौन सा भैया, इन सभी के लिए। बात हुई छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है भैया, छत्तीसगढ़ के सीएम है भैया विष्णु साय। कौन है भैया छत्तीसगढ़ के सीएम, विष्णु साय यहाँ के क्या है भैया, सीएम है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है भैया, कौन है छत्तीसगढ़ के गवर्नर, यहाँ गवर्नर भैया रमन डेका। कौन, रमन डेका यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है भैया, यहाँ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या भैया, रायपुर। बात भैया ओडिशा के सीएम कौन है भैया, ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। कौन, नवीन पटनायक क्या है भैया, ओडिशा के सीएम है।
बात करें भैया उड़ीसा की राजधानी की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या भैया भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कौन है भैया भुवनेश्वर, यहाँ की क्या है राजधानी है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। कौन यहाँ की सीएम है, ममता बनर्जी। किस पार्टी की है भैया, ये है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सीएम है कौन, ममता बनर्जी। बात करें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा विपो के अनुसार भारत 2023 में पहली बार वैश्विक स्तर पर किसने स्थान हासिल करा भैया, भारत ने पहली बार वैश्विक स्तर पर, तो भैया कौन से नंबर का, छठे नंबर का स्थान प्राप्त किया भारत ने वैश्विक स्तर पर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश के, हाल ही में किस देश के पर्यटन, हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो भैया बात है न्यूयॉर्क, थाईलैंड, इटली या जर्मनी। अब भैया बात है देश की, किस देश के, बात हुई है देश की, तो भैया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का है भैया, न्यूयॉर्क तो क्या है, एक शहर है, क्या भैया न्यूयॉर्क तो एक शहर है, कहाँ का, अमेरिका का। तो ये तो कट जाएगा, किसका शहर है ये, अमेरिका का। तो लेकिन बात किसकी हुई है, देश की हुई है, तो न्यूयॉर्क तो हो नहीं सकता। बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड ने क्या करा भैया, थाईलैंड ने सोनू सूद को पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी भैया बैंकॉक। क्या भैया, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बात करें भैया इटली, इटली की जो पीएम कौन है, इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, जो काफी क्या है भैया, सुर्खियों में रहती हैं। बात करें भैया इटली कहाँ का देश है, इटली भैया यूरोप का देश है, कहाँ का, यूरोप का। थाईलैंड कहाँ का देश है भैया, थाईलैंड है देश एशिया का, कहाँ का भाई, थाईलैंड एशिया का देश है। बात करें जर्मनी की, जर्मनी के सीएम को, जर्मनी के जो पीएम है वो कौन है भैया, जर्मनी के पीएम है ओलाफ स्कोल्ज। कौन है भैया जर्मनी के पीएम, ओलाफ स्कोल्ज। कौन है भैया जर्मनी के पीएम, ओलाफ स्कोल्ज। कहाँ का देश है जर्मनी, जर्मनी भैया यूरोप का देश है, कहाँ का, यूरोप की कंट्री है जर्मनी। बात करें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी, देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर कॉर्पोरेशन के साथ में क्या किया भैया, समझौता किया। टाटा पावर कॉर्पोरेशन के साथ में समझौता किया है। तो भैया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करें इसके सही आंसर की, तो भैया कौन सा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किसके लिए साथ भैया, टाटा इंडस्ट्रीज के साथ में समझौता किया है। भैया नोएडा कहाँ पर है, नोएडा भैया वेस्ट यूपी, नोएडा वेस्ट यूपी में है, वेस्ट यूपी मतलब नॉर्थ उत्तर प्रदेश में। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मैंने तो बताया उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, वह भैया आदित्यनाथ योगी। कौन, आदित्यनाथ योगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भैया भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है। अब बात है भैया 51वें मुख्य न्यायाधीश, 51वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है। संजीव खन्ना क्या बने भैया, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो किसके द्वारा की गई भैया, प्रधानमंत्री के द्वारा, कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो मैं आपसे बता दूं आर्टिकल 124 के अनुसार तो संविधान का आर्टिकल, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में, संविधान भाग 5 में, भाग 5 में आर्टिकल 124 2 के अनुसार, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 2 के अनुसार कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा भैया, राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के अनुसार भैया, आर्टिकल 124 के अनुसार, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। बात है भैया 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना। तो लेकिन इनसे पहले कौन थे, 50वें मुख्य न्यायाधीश, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो थे भैया डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन थे भैया, 50वें मुख्य न्यायाधीश। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कहां पर,
निम्नलिखित में से कहां पर, निम्नलिखित में से कहां आठवां अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो मैं किस स्थान पर, तो अरुणाचल, महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए क्या लिखा है, संगोष्ठी। संगोष्ठी क्या है, जो भी हमारी प्राचीन, जो हमारी क्या है प्राचीन परंपरा है, उन प्राचीन परंपराओं के लिए लोगों को बैठाया जाता है और उसके ऊपर क्या किया जाता है भैया, चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है। तो भैया कहां पर किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में किया गया है। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में शिंगेरू इशिबा को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है भैया? फ्रांस, अमेरिका, म्यांमार या फिर जापान। तो कहाँ का नियुक्त किया गया भैया इनको? जापान का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। बात है भैया जापान की, जापान कहाँ पर स्थित है? तो जापान भैया एशिया में स्थित है। एशिया का देश है जापान, और भैया एशिया का देश है, और एशिया में भी चाइना के पास, एशिया में भी चाइना के पास। अब बात करेंगे चाइना, जापान की। तो यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा भैया येन। क्या है यहाँ की मुद्रा? येन है। और इस येन की खास बात पता क्या है? इस येन की खास बात है, ये दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मुद्रा कौन सी भैया? येन पावरफुल मुद्रा है। तो भैया दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मुद्रा है। तो पहले नंबर की कौन सी है? पहले नंबर की भैया यूएसए का डॉलर। भैया कौन सी पहले नंबर की पावरफुल मुद्रा है। दूसरे नंबर की कौन है भैया? दूसरे नंबर की मुद्रा यूरोपियन यूनियन की मुद्रा भैया दूसरे नंबर की है। बात करिए नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर कौन सी आती है भैया? जापान का येन आता है दुनिया में नंबर 3 पर। तो भैया इसको शिंगेरू इशिबा को जापान का क्या किया गया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात करें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस मंत्रालय ने औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली सर्व महिला बटालियन के संगठन को मंजूरी दी है? तो भैया किस मंत्रालय ने? तो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर कानून एवं न्याय मंत्रालय। तो भैया ये जो होती है ना अर्धसैनिक बल, ये आते हैं सब गृह मंत्रालय के अंदर में। किस मंत्रालय के अंदर में आते हैं भैया ये सब? ये आते हैं सब गृह मंत्रालय के अंदर में। तो गृह मंत्रालय क्या करे भैया? सीआईएसएफ, गृह मंत्रालय ने क्या करा है? सीआईएसएफ को, किसको? सीआईएसएफ की महिला बटालियन ने क्या दिया भैया? मंजूरी दी है। बात है सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ का गठन कब हुआ? सीआईएसएफ का गठन हुआ था भैया 1968 में। 1968 में इसका गठन हुआ था, कैबिनेट से मंजूरी मिली। और 69-70 में, कब? 69-70 में क्या होगा भैया? इसका गठन कर दिया गया। बात करें भैया गृह मंत्रालय में कौन कौन सी एजेंसी आती हैं? तो जितने भी अर्धसैनिक बल आते हैं, कौन से अर्धसैनिक बल जितने भी आते हैं वो सब किसके अंदर में आते हैं? वो आते हैं सब गृह मंत्रालय के अंदर में। जब तक रक्षा मंत्रालय इसके अंदर में क्या आती है? इसके अंदर में आती है भैया आर्मी। कौन आती है? आर्मी रक्षा मंत्रालय के अंदर में आती है। बाकी जितने भी अर्धसैनिक बल है वो किसके अंदर में आएंगे? वो सब गृह मंत्रालय के अंदर में आएंगे। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कहां पर डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का क्या किया भैया? क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण क्या किया भैया? सफल परीक्षण किया है। तो कहां पर? तो भैया किस स्थान पर किया है? तो भैया ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कहां पर किया भैया? ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में। बात है भैया ओडिशा की। तो ओडिशा के सीएम कौन है भैया? ओडिशा के सीएम है भैया नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक क्या है भैया? यहाँ के सीएम है। ओडिशा की राजधानी क्या भैया? ओडिशा की राजधानी भैया भुवनेश्वर। क्या यहाँ की राजधानी? भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। बात करें भैया यहाँ की मिसाइल है, और ये बात यहाँ पर क्रूज मिसाइल। अब ये क्रूज मिसाइल क्या होती है? तो मिसाइल कितने प्रकार होते हैं? मैं आपको थोड़ी सी मिसाइल के बारे में बताऊं। तो मिसाइल कितने प्रकार की होती है भैया? मिसाइल होती है 3 प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा होता है भैया? पहला होता है इनका क्रूज मिसाइल होती है, पहली क्रूज मिसाइल। दूसरी कौन सी होती है भैया? बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दूसरी। और तीसरी कौन सी होती है भैया? सुपरसोनिक या फिर सबसोनिक। मिसाइल कौन सी होती है भैया? ये होती है भैया कौन सी? सुपरसोनिक या सबसोनिक मिसाइल, जो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल कैसे होती है भैया?
थोड़ी दूरी के लिए परीक्षण का किया जाता है। बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की तो इस तरह से चलती है, यहाँ से चली और इस तरह से चलेंगी, ऐसे यहाँ पर गिर जाएंगे अपने टारगेट पर। तो मतलब ऐसे परवलयाकार पथ में चलती है कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है, सुपरसोनिक मिसाइल में सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, सतह के सहारे चलती है, रडार के किस में नहीं आती भैया, रडार के संपर्क में नहीं आती। कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल बहुत ही कम मात्रा में रडार के संपर्क में आते हैं, क्योंकि रडार किस मिसाइल को पकड़ेगा, जो आसमान में उड़ेगी। और लेकिन ये क्या उड़ती है, ये केवल कहाँ उड़ती है भैया, केवल पेड़ जो होते हैं लिपस्टिक वगैरह के उससे थोड़ी सी ऊपर उड़ती है कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल, और सतह के सारे रडार नहीं लगे हुए होते। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, हाल ही में किसने 1260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के द्वारा एम्स के स्थापना करने की क्या है परियोजनाओं को शुभारंभ किया है। तो भैया किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो भैया किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया है, दरभंगा यानी बिहार, कहां पर, दरभंगा या फिर बिहार में एम्स की स्थापना का शुभारंभ किया गया है। बात ये नहीं बिहार की, तो बिहार के सीएम कौन है, बिहार के सीएम है भैया नीतीश कुमार। कौन है भैया बिहार के सीएम, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। किस पार्टी के भैया, एनडीए प्लस पार्टी के कौन है भैया, नीतीश कुमार सीएम है यहाँ पर। अब बात है बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है यहाँ पर, पटना, बिहार की राजधानी पटना है। और यहीं पर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है दोबारा। नालंदा विश्वविद्यालय को जब बनाया गया 2024 में इसकी पुनः शुभारंभ किया गया है। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के तहत कितने मिलियन डॉलर को ऋण को मंजूरी दी है। तो भाई कितने मिलियन, 200 मिलियन डॉलर के ऋण को किसने दी है भैया, मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात है एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है। कहाँ भैया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया, इसका मुख्यालय मनीला, कहाँ पर, मनीला सिंगापुर में स्थित है। कहां पर, मनीला सिंगापुर में स्थित है। किसका, एडीबी का मुख्यालय। बात है सिंगापुर के पीएम कौन है, सिंगापुर के पीएम कौन है भैया, सिंगापुर के पीएम है लॉरेंस वोंग। कहां के पीएम है, सिंगापुर, लॉरेंस वोंग सिंगापुर के पीएम है। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर की राजधानी सिटी क्या है कि सिंगापुर की राजधानी। तो भैया किसने 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है उत्तराखंड जीवन यापन योजना के लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस तारीख को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो भैया 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 या फिर 13 नवंबर। तो भैया कब, 12 नवंबर। कब भैया, 12 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है भैया, लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 16 नवंबर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो नवंबर 2024 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहित कितना प्रतिशत बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो भैया 12.1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। कौन सा भैया, बात यहाँ पर प्रत्यक्ष कर कितने प्रकार के होते हैं, कर होते हैं भैया 2 प्रकार के, एक तो अप्रत्यक्ष, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर। कौन सा, प्रत्यक्ष कर। दूसरा कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कर। दूसरा कौन सा होता है भैया, अप्रत्यक्ष कर होता है। अब प्रत्यक्ष कर में कौन से आते हैं, अप्रत्यक्ष कर में कौन से आते हैं, इसका जवाब को देना भैया कमेंट बॉक्स में देना है। तो 15.5%, कितने परसेंट की वृद्धि है, 15.14% की वृद्धि की गई है इसे भैया प्रत्यक्ष करके संग्रहण में। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत और श्रीलंका के तटरक्षकों ने कोलंबो में वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। तो भैया कौन से नंबर की बैठक की है, 5वें नंबर की, 6ठे या फिर 7वें नंबर की। तो कितने नंबर की भैया, 7वें नंबर की बैठक क्या की है भैया, 7वें नंबर की बैठक की है कोलंबो कहाँ की राजधानी है, श्रीलंका की 2 राजधानियां है। श्रीलंका की कितनी राजधानी है, 2 है। एक तो कौन सी, कोलंबो है, एक तो ये कौन सी है, कोलंबो। लेकिन दूसरी कौन सी भैया, दूसरे श्री जयवर्धनपुरे कोटे कहाँ के भैया, कोलंबो के। श्रीलंका की 2 राजधानी कहां पर भैया, भारत के, ये भारत के दक्षिण में स्थित है। कहां पर, ये भारत के दक्षिण में स्थित है। कहां पर भैया, श्रीलंका भारत के यहाँ पर तमिलनाडु के पास में, तमिलों के मध्य और श्रीलंका के मध्य क्या पाया जाता है, विवाद पाया जाता है यहाँ पर।
बात करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में कहा 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचारक विनायक परिषद स्टार्क का सम्मेलन किया गया है, तो ये किस स्थान पर, नई दिल्ली। कहां पर किया गया भैया, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। बात करें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में कहा 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन का क्या हुआ भैया, आयोजन किया गया है, तो किस स्थान पर, वो क्या गया भैया, हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद में किया गया। बात ये हैदराबाद की, तो हैदराबाद राजधानी है किसकी, तेलंगाना की। किसकी राजधानी भैया, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अब भैया तेलंगाना के जो सीएम है, तेलंगाना के सीएम है, पहले कौन था भैया, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो कौन था भैया, यहाँ के सीएम कौन है भैया, यहाँ के सीएम है तेलंगाना के सीएम कौन है भैया, रेड्डी साहब। कौन, रेड्डी। तेलंगाना के सीएम है रेड्डी। कहां से टूट के बना तेलंगाना, तो 2013 में आंध्र प्रदेश, 2013 में आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक का नाम था तेलंगाना, दूसरे का नाम क्या हुआ भैया, दूसरे का नाम हुआ आंध्र प्रदेश यानी एपी। तेलंगाना की राजधानी क्या बनी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी बनी हैदराबाद, और भैया इसकी राजधानी बनी अमरावती। क्या नाम था इसकी राजधानी बनी, अमरावती। अमरावती क्या बनी, इसकी राजधानी बनाई गई। और किसकी सरकार थी भैया इस समय सरकार थी कांग्रेस की। किसकी सरकार थी भैया, कांग्रेस की सरकार की। पीएम कौन थे भैया, मनमोहन सिंह इस समय पीएम थे 2013 में। अब आती भैया आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश 1956 का भैया, 1956 भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, भाषा के आधार पर उसका गठन हुआ था 1956 में, पहला राज्य था भारत का। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास का क्या क्या आएगा भैया, आयोजन किया गया। तो इसका जवाब आपको कहां देना भैया, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बताना पड़ेगा भैया उस देश का जो उनका विदेश इसमें आएगा, उसकी राजधानी, उसके प्रधानमंत्री, वो सब आपको कौन बताने भैया, उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।